बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बेटा 7th क्लास की साइंस पढ़ेंगे। हमने बेटा कल जो है ना वाटर एज अ पोलिनेटर पढ़ा था और विंड एज अ पोलिनेटर विंड एज अ पोलिनेटर के बारे में पढ़ा था, ठीक है। और फिर उसके बाद हमने क्रॉस पोलिनेटेड प्लांट्स के बारे में पढ़ा था कि कौन कौन से पौधे जो है ना वो क्रॉस पोलिनेशन करते हैं, ठीक है। आज जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। कौन सा टॉपिक होगा आज हमारा? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमारा टॉपिक होगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आज का हमारा टॉपिक है बेटा, ठीक है। ये वो प्रोसेस है in which new individual produces without fusion of male and female sex cells, ठीक है। मेल एंड फीमेल सेक्स सेल्स, ठीक है। तो यहाँ पे टर्मिनोलॉजी लिखी गई है, स्पर्म लिखा गया है और क्या लिखी गई है, एग जो है ना वो यूज़ हो गई है, ठीक है। तो स्पर्म जो है ना वो सेल है, सेक्स सेल है किसका? मेल का। यही सेक्स सेल है किसका? फीमेल का, ठीक है। तो वो प्रोसेस जिसमें एक नया बच्चा पैदा हो जाता है या एक नया इंडिविजुअल पैदा हो जाता है बग़ैर मेल और फीमेल सेक्स के मिलाप के बग़ैर जो है ना क्या हो जाता है, नया जानदार जो है ना वो पैदा हो जाता है। तो इस किस्म रिप्रोडक्शन को हम कहेंगे कि ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, कि इसमें स्पर्म और एग जो है ना वो इन्वॉल्व नहीं होते या उनकी फ्यूजन नहीं होती और बग़ैर इन सेल्स के, सेक्स सेल्स के जो है ना एक नया जानदार जो है ना वो क्या हो जाता है, पैदा हो जाता है। तो इस किस्म की रिप्रोडक्शन को हम कहेंगे बेटा कि ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ठीक है। तो इस प्रोसेस में जो बच्चा पैदा होगा या जो नया इंडिविजुअल पैदा होगा वो क्या होगा, वो एग्जैक्टली आइडेंटिकल होगा पेरेंट का, ठीक है। कि जो खुसूसियात इसके माँ बाप में होंगी वही जो है ना इसी न्यू ऑफस्प्रिंग में होंगे, एग्जैक्टली आइडेंटिकल टू पेरेंट्स, ठीक है। तो बेटा एग्जैक्टली आइडेंटिकल का क्या मतलब है कि जिस तरह से इसकी जो खुसूसियात इसके पेरेंट में होंगी वही खुसूसियात इसी इंडिविजुअल में या इसी नए पौधे में होंगी, ठीक है। तो इसकी डिफरेंट टाइप्स है, यहाँ पे बुक में जो है ना 5 टाइप्स हैं आपकी बुक्स में, जैसे हम एक एक करके जो है ना क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। और ज़्यादातर जो पौधे जो होते हैं जो पैदा होते हैं या जो ज़्यादातर पौधे इसी
प्रोसेस पे जो है ना वो क्या होते हैं, वो पैदा होते हैं और मल्टीप्लाई होते हैं, उसकी जनरेशन। क्या मतलब हुआ कि प्लांट्स में ज़्यादातर जो है ना एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। ज़्यादा पौधे या ज़्यादा प्लांट जो है ना वो क्या करते हैं, वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ज़रिए वो पैदा होते हैं या ग्रोथ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो एग्ज़ाम्पल्स पढ़ेंगे इसकी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस की जो टाइप्स हैं, उसकी टाइप्स में जो है ना हर एक टाइप की जो है ना एक एक एग्ज़ाम्पल आपको बताई गई है कि ये किस किस प्लांट में ये टाइप होती है, ठीक है। तो बेटा जो सबसे पहले जो है हमारे पास जो टाइप है, 5 टाइप्स है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, ठीक है। और कौन कौन सी हैं वो, सबसे जो पहला वो है हमारे पास वो है बेटा, सबसे पहला वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है, ठीक है। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो है वो हमारे पास सबसे पहला है, ठीक है। कौन सा है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, ठीक है। ये कौन सा प्रोसेस है, ये वो प्रोसेस है बेटा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, जिसमें नए पौधे पैदा होते हैं। किस चीज़ से, रूट से या जड़ों से या तने से या बर्ड्स से जो है ना निकलते हैं या पैदा होते हैं। न्यू प्लांट प्रोड्यूस फ्रॉम रूट्स, स्टेम एंड बर्ड्स, ठीक है। तो ये वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जिसमें नए प्लांट या नया पौधा जो है ना वो पैदा होता है। अगर आप किसी पौधे के जड़ें जो है ना वो ज़मीन में जो है ना बो दे, तो उससे जो है ना क्या हो जाएगा, नया प्लांट या नया पौधा निकलेगा। या अगर आप किसी पौधे की शाख से एक हिस्सा ले और इसे काट के जो है ना आप उसको ज़मीन में गाड़ दे, तो उसी से भी जो है ना क्या होगा, नया पौधा उससे निकलेगा, ठीक है। और फिर उससे वो पलेगा, फूलेगा, नशनुमा करेगा और ग्रोथ करेगा। और या अगर आप जो बर्ड होते हैं, जो छोटी छोटी सुराख होती हैं बाज़ सब्जियों पे, तो अगर आप वो काट के जो है ना उसको आप बो दे ज़मीन के अंदर, तो उससे भी नया पौधा निकलेगा, ठीक है, उसी प्लांट का। एग्ज़ाम्पल है इसमें यहाँ का पोटैटो का। एग्ज़ाम्पल क्या है, जी पोटैटो, ठीक है। आलू की एग्ज़ाम्पल है यहाँ पे बेटा, आलू की एग्ज़ाम्पल दी है इन्होंने। अगर आपने आलू को गौर से देखा हो तो उस पे जो है ना छोटे छोटे इस तरह के ब्लैक से डॉट्स होते हैं, और वही नोकते जो है ना उसको हम क्या कहते हैं, उन सुराखों को हम कहते हैं बर्ड्स, ठीक है। तो जब आप उस आलू को काटते हैं 4 हिस्सों में, और जिस जिस हिस्से में वो डार्ट हो या वो सुराख हो, और आप उसी को उस ज़मीन के नीचे या मिट्टी के नीचे उसको दबा दें, तो उससे क्या हो जाएगा, उसी डार्ट से या उसी सुराख से जो है ना आलू का एक नया पौधा उससे निकलेगा, ठीक है। तो ये इसका एग्ज़ाम्पल है कि इस तरह से ये निकलती है, और ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। कटिंग है बेटा, ठीक हो गया। कटिंग इसका दूसरा टाइप है। तो कटिंग में क्या होगा कि आप तने से एक हिस्सा काट दे और उसको आप जो है ना मिट्टी में जो है ना उसको दबा दे, ठीक है। तो उससे क्या हो जाएगा, नया पौधा
निकलेगा। और इसकी एग्ज़ाम्पल जो है ना वो क्या है, एग्ज़ाम्पल हमारे पास इसकी है रोज़। आप कहीं से भी जो है ना गुलाब की जो फ्लावर होता है या गुलाब का जो पौधा होता है उससे आप जो है ना स्टेम, उसकी तने का एक हिस्सा आप उससे काटे उस पौधे से, और वही हिस्सा फिर आप जो है ना कहाँ पे उसको बो दे, वही जो है ना हिस्सा आप ला के उसको मिट्टी में जो है ना वो बो दे, तो उससे फिर गुलाब का नया पौधा उसी स्टेम के हिस्से से निकलेगा और वो नशोनुमा करेगा। ठीक है। और ये सारी जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है बेटा, ये कौन सी साइंस में पढ़ी जाती हैं बेटा? ये हार्टिकल्चर की ब्रांच है एक साइंस की। इसमें ये सारे प्रोसेसेस और ये सब चीज़ें इसमें पढ़ी जाती हैं या इसमें समझाई जाती हैं। ठीक है। हार्टिकल्चर, ठीक है, हार्टिकल्चर ये एग्रीकल्चर साइंस का एक ब्रांच है। नेक्स्ट हमारे पास है बेटा लेयरिंग है। ठीक है। तो लेयरिंग भी जो है ना इसी तरह कटिंग ही की तरह होती है, लेकिन क्या हो जाता है कि बाज़ औक़ात आप लोगों ने कहीं पे देखा होगा कि एक प्लांट का एक हिस्सा या एक स्टेम जो है ना वो कहाँ पे आया हो, वो ज़मीन पे पड़ा हो और उस पे अगर गलती से या किसी ने उसके ऊपर जो है ना मिट्टी डाल दी हो तो उसी शाख से जो है ना क्या हो जाएगा, नया पौधा जो है ना वो उससे निकलेगा। ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास लेयरिंग। मतलब एक ऑलरेडी एक पौधा है और उसका एक हिस्सा जो है ना वो इस तरह से बैंड हुआ है, नीचे की तरफ झुका हुआ है, और फिर उसी झुकने की वजह से उसने ज़मीन को टच किया है, मिट्टी को टच किया है, और मिट्टी उसके ऊपर जो है ना क्या हो गई है, डंप हो गई है। तो उसी फिर ब्रांच से जो है ना क्या होगा, नया पौधा निकलेगा। तो इस किस्म की रिप्रोडक्शन को कहते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कहते हैं कि ये लेयरिंग है। ठीक है। नया नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है फ्रेगमेंटेशन। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास चौथा फ्रेगमेंटेशन है। ये भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक टाइप है, किस्म है। इसमें क्या होता है, प्लांट की बॉडी को मुख्तलिफ़ हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है। और फिर वही हिस्सों और हर एक हिस्से से, मतलब एक प्लांट है, हमने उसको काटा, मुख्तलिफ़ हिस्सों में उसको तकसीम कर दिया। ठीक है। और फिर हर एक हिस्से को हमने उठाया और ज़मीन के अंदर इसको बो दिया। हर एक हिस्से से क्या हो जाएगा, एक नया पौधा जो है ना उससे निकलेगा। और इसकी एग्ज़ाम्पल हमारे पास क्या है, स्पायरोजायरा है। ठीक है। ये प्लांट है जैसे हम मुख्तलिफ़ हिस्सों में काट के जो है ना ज़मीन में बोते हैं तो फिर इससे नया पौधा निकलता है। ठीक है। आप गन्ने की एग्ज़ाम्पल ले, गन्ने को हम जो है ना मुख्तलिफ़ हिस्सों में काटते हैं, फिर हर हिस्से को हम जो है ना ज़मीन के अंदर बोते हैं, फिर और हर गन्ने की उस टुकड़े से जो है ना नया गन्ना उगता है, या उससे नए गन्ने का प्लांट जो है ना वो उससे निकलता है या प्रोड्यूस होता है। ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास फ्रेगमेंटेशन। और फ्रेगमेंट कहते हैं हिस्से को, तो फ्रेगमेंटेशन से वाज़ेह होगा कि इसमें हम पत्ते की मुख्तलिफ जो है ना क्या करते हैं, टुकड़े करते हैं, और फिर उसी टुकड़े से जो है ना क्या होता है, नया नया प्लांट जो है ना उससे निकलता है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जो पांचवा हमारे पास है वो है हमारे पास स्पोर फार्मेशन। तो फंजाई और अलजी में ये प्रोसेस होता है बेटा। ठीक है। और उन फंजाई और अलजी में स्पोर्स होते हैं, और वही स्पोर जब गिरते हैं किसी जगह पे और उनसे जो है ना नए अलजी या फंजाई निकलते हैं, तो इस किस्म रिप्रोडक्शन को हम कहते हैं कि ये क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन
रिप्रोडक्शन है। ठीक है, तो ये आज आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टॉपिक हुआ। बुक में आपकी एग्जांपल दिए हैं पेज नंबर 37 पे, फिगर 3.4 और फिगर 3.4 बी में आपको इन्होंने बताया है लेयरिंग का, कि लेयरिंग जो है ना जैस्मीन फ्लावर में किस तरह से हुई है। और इसके अलावा 3.4 फिगर सी में आपको बताया है कि स्पोर फार्मेशन किस तरह से होती है। ठीक है, तो कल हम इंशाल्लाह फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे और वो डिटेल के साथ पढ़ेंगे कि उसमें कौन कौन से प्रोसेस होते हैं। ठीक है, तो बेटा अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अगर कोई क्वेश्चन हो या किसी जगह कंफ्यूजन हो तो आप बेटा पूछ सकते हैं, पर्सनल नंबर पे मैसेज करके भी पूछ सकते हैं, ग्रुप में भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इजाज़त चाहता हूँ, आपके क्लास का टाइम ख़त्म हो गया। इंशाल्लाह अगले टॉपिक के साथ फिर जो है ना मुलाकात होगी। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।